जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिना विश्वास नहीं होता। एक साधारण इंसान पर विश्वास करने के लिए जानना पड़ता है, देखना पड़ता है। और जहां ईश्वर है, महापुरुषों ने कहा जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। जाने बिना प्रेम नहीं हो सकता, विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो प्रेम कैसा? जड़ है विश्वास। हमारे मन के अंदर विश्वास होगा जिस दिन हम ईश्वर को देख लेंगे, जिस दिन हम ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। हम कहते हैं कहाँ दिखता है? किसी ने बहुत सुंदर कहा, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। ईश्वर देखने का विषय है, ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर को देखा जा सकता है अपने अंतर जगत में, अपने भीतर की गहराइयों में। जब गुरु भीतर की आंख खोल देता है, अंतर की दृष्टि खोल देता है, क्योंकि ईश्वर इन आंखों का विषय नहीं है। बाहरी आंखों से ईश्वर को पहचाना नहीं जा सकता। ईश्वर को अगर पहचानना है तो अंतर की आंख, भीतर की आंख ही ईश्वर की पहचान कर सकती है, बाहर की आंखें नहीं। भागवत में एक बहुत सुंदर एक छोटी सी घटना आती है। भगवान कृष्ण को पहचानने के लिए इन आंखों की, अगर हम इन आंखों की सहायता लेना चाहते हैं, ये आंखें उस ईश्वर की, उस प्रभु की पहचान नहीं कर सकती। प्रभु ने ब्रज की भूमि पर अनेकों लीलाएं की, और जब प्रभु ने कुछ लीलाएं की, एक दिन ब्रह्मा के मन के भीतर विचार आ गया, क्यों ना चलकर देखें। प्रभु ने इतने लीलाएं की, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, इतने दिन बीत गए, मैंने तो अभी तक प्रभु को देखा भी नहीं, क्यों ना चलकर देखूं कैसे हैं प्रभु, किस तरह के। मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं, मैं अपने प्रभु का चरण स्पर्श करूं, मैं अपने प्रभु का चरण वंदन करूं, मैं अपने प्रभु के लीलाओं को देखूं, अपने प्रभु के लीलाओं का दर्शन करूं। मन के अंदर विचार आया, धरती पर आ गए, लेकिन यहां तो कुछ और ही था। क्या था यहां पर? प्रभु ने अपने ग्वाल बालों को लिया था, और प्रभु तो अपने नटखट, अपने उद्यमी लीलाओं के अंदर लगे हुए थे। बड़ा अद्भुत सा खेल था। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे बाल सखाओं को लिया और चल पड़े वन में गौएं चराने के लिए। माताओं ने क्या किया, अपने अपने बच्चों के साथ कुछ कुछ कलेवा बांध दिया, कुछ कुछ खाने के भोजन के पदार्थ बांध दिए। सुबह के गए हैं, सांझ को पता नहीं कब लौटेंगे, जरा ये वन में कुछ खा लेना। गौओं को चरने के लिए छोड़ दिया। सबने एक सुंदर सा, एक बड़ा सा घेरा बना लिया, और सबने अपने अपने पात्र खोल लिए। कोई किसी वस्तु में लाया है, कोई किसी में, कोई कुछ लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया है, और बीच में बैठ के भगवान कृष्ण सबके पात्र देख रहे हैं। किसी के पात्र में कुछ रखा है, किसी के पात्र में कुछ, सबके पात्र में से उठाते हैं, खाते हैं, आनंद लेते हैं। कभी अब मित्रों को खिलाते हैं, कभी स्वयं खाते हैं। और कान्हा की उस टोली के अंदर एक मित्र था, उनका मधुमंगल। बेचारा गरीब सा था, निर्धन था। भगवान कृष्ण की अपार कृपा थी उस पर। आज उसकी माँ ने छाछ बांध दी थी, खट्टी छाछ। बेचारा गरीब था, ताजी कहाँ से आती। उसने जब देखा कृष्ण को अपने लीलाएं करते हुए, कभी किसी से छीन कर खा रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं, उसे लगा मेरी छाछ तो खट्टी है, अब मेरी खट्टी छाछ अगर प्रभु पी लेंगे तो मेरे प्रभु का मुंह तो खट्टा हो जाएगा। भला मैं इस खट्टी छाछ को प्रभु को कैसे अर्पित कर दूं। और जैसे ही मन के अंदर ये विचार आया, झट से अपने छाछ का पात्र उठाया और मुख को लगाया, और एक सांस में सारा खत्म। प्रभु का ध्यान किया, उन्होंने कहा मधुमंगल, अरे क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरे लिए था, मेरे लिए भेजा था, तूने मुझे दिए बिना कैसे पी लिया? और जैसे ही ये कहा, प्रभु ने देखा मधुमंगल के मुंह पर हल्की सी कहीं से छाछ टपकती जा रही थी। झट से आगे बढ़े और लगे उसे चाटने। और अब देखो, ब्रह्मा जी इस समय पर पहुंच गए, आगे पहुंच गए, देखने लगे, अरे ये भगवान है। आप ही सोचिए, एक नन्हा सा बालक दूसरे बालक के मुख पर से मक्खन चाट रहा है, आप कहेंगे भगवान उसे? ब्रह्मा ने भी नहीं माना, आंखों से देखा और धोखा खा गए, और चल पड़े प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, और परख अपनी हो गई। ये आंखें प्रभु की पहचान नहीं करती, इन आंखों से उसकी पहचान नहीं होती। अगर उसे देखना है, भगवान कृष्ण कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, और जब वो आंख खुलेगी तू मेरा दर्शन अपने अंतर जगत में करेगा, तू मुझे अपने भीतर देखेगा, मेरा दर्शन करेगा।
भीतर की आंख खुलती है, अंतर की आंख गुरु की कृपा से। और जब संत की कृपा से अंतर की आंख खुल गई, भीतर की आंख खुल गई, एक शिष्य ने अपने अंतर जगत में दीदार कर लिया, अपना भीतर देख लिया, फिर कहा स्नेह की सबसे पुरानी डोर है, नाचता सुन बांसुरी मन मोर है, शक्ति पाकर प्रेम की आगे बढ़ा, आदमी वैसे बहुत कमजोर है। जब उसको अपने भीतर अनुभव किया, जब देखा संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, उस अदृश्य को अपने भीतर देख लिया, उस अनसुने को अपने भीतर सुन लिया, उस परमात्मा का दर्शन अपने अंतर जगत में कर लिया, देख लिया, डूब गए उसके प्रेम के भीतर। फिर एक शिष्य के भाव रहे, ऐसे शिष्य ने जिसने गुरु की कृपा से अपने अंतर जगत में उस ईश्वर का दीदार कर लिया, उस ईश्वर का दर्शन कर लिया, ऐसे शिष्य ने कहा अपने गुरु के चरणों के प्रति, अपने गुरु के प्रति भाव अर्पित कर दिए। उसने कहा हे सतगुरु, तेरी एक झलक ही मुसर्रत है, तेरी एक झलक ही मुसर्रत है, दर्द दिल के शफा से लगते हो, तुमको देखा तो दिल किया कि जिए, जिंदगी की वफा से लगते हो, तुमको देखा तो दिल किया कि जिए, जिंदगी की वफा से लगते हो, तुमको देखा तो मेरे पाप सारे धुल गए, मुझको बस तुम खुदा से लगते हो, मुझको बस तुम खुदा से लगते हो। हमारे मन के इस कारागार के अंदर जब भगवान कृष्ण जन्म ले लेंगे, हमने इस कारागार के अंदर जो बंधन बांध लिए हैं, हमारे कर्मों के बंधन, हमारे संस्कारों के बंधन, एक एक बंधन टूटता चला जाता है, एक एक बंधन बिखरता चला जाता है। जब कृष्ण का जन्म हमारे अंतर जगत में होता है, जब कृष्ण को हम अपने अंतर जगत में देख लेते हैं, और तभी जन्माष्टमी सार्थक हो सकती है। लेकिन हम संसार के भीतर इतना उलझे हैं, संसार के फीके रसों के भीतर उतना उलझे हैं कि हम उस रस की प्राप्ति नहीं कर पाते। संत खुसरो साहिब ने बहुत सुंदर कहा, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह प्रेम का दरिया है ही ऐसा, जो इसके भीतर डूब गया उसने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, और जिसने अपने आप को बचा लिया, जिसने अपने आप को संभाल लिया, सहज कर लिया, अपने आप को सहेज कर रख लिया, वो इसके भीतर डूब नहीं पाता, वो पार नहीं उतर पाता इस भव सागर से, वो इस संसार के जंजाल के भीतर उलझ कर रह जाता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के केकट नाम निवास। रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, इतने रस इस शरीर के हैं। कभी ये मन सोने के भीतर रचता है, कभी चांदी के भीतर, कभी घर के भीतर, परिवार के भीतर, कभी संसार के किसी वस्तु के भीतर, कभी किसी वस्तु के भीतर। जब इतने रसों के भीतर ये देह लगी है तो क्या घट नाम निवास, फिर ईश्वर का नाम किसके भीतर बसेगा, फिर प्रभु की भक्ति का रस किसके भीतर बसेगा। कान्हा की बंसी तो हमें आमंत्रित करती है, पल पल हमें बुलाना चाहती है, हमें उस आनंद के भीतर डुबो देना चाहती है, हमें भरपूर कर देना चाहती है उस आनंद के रस से। लेकिन हम संसार के फीके आमंत्रणों को सुनने में इस कदर व्यस्त हैं, इस कदर खोए हैं कि हम कान्हा की बंसी के इस आमंत्रण को सुन नहीं पाते। कान्हा की बंसी एक संकेत करती है, एक प्रतीक है कान्हा की बंसी। यह बंसी मात्र द्वापर के भीतर नहीं बजी थी, आज भी यह बंसी बजती है। आज भी इस बंसी के स्वर को हम सुन सकते हैं, आज भी इसे श्रवण कर सकते हैं इस बंसी के स्वर को। बंसी का स्वर मात्र बाहर नहीं, आज भी हर घट के भीतर बज रहा है, आज भी हर अंतर जगत के भीतर वो स्वर बज रहा है। आवश्यकता है तो मात्र उस स्वर को सुन लेने की। बंसी का ये स्वर प्रतीक है, संकेत है ब्रह्मनाद का, जो हमारे अंतर जगत में निरंतर बजता चला जा रहा है। हम देखें बाहर, जब कभी हम परेशान हो जाते हैं, जब कभी हम चिंतित हो जाते हैं, हल्का सा संगीत, थोड़ा सा म्यूजिक हमारे मन को कितनी राहत दे जाता है, कितना आराम दे जाता है। और ये संगीत, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? इस संगीत का प्रारंभ हुआ अंतःकरण के संगीत से, इस संगीत का प्रारंभ हुआ भीतर के संगीत से, अंतर जगत के संगीत से। ऋषियों ने, मुनियों ने अंतःकरण में, भीतर में इस संगीत को सुना और उन्होंने इसकी नकल बाहर तैयार करके रख दी, इसकी नकल हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। हमने नकल को पकड़ लिया और असल हमसे छूटती चली गई, असल को हम भूलते चले गए। जब एक संत जीवन के भीतर आता है, एक गुरु का पदार्पण जीवन के भीतर होता है, तो हम इस ब्रह्मनाद को अंतर जगत में श्रवण कर पाते हैं। हम भीतर सुनते हैं इस ब्रह्मनाद को, और मात्र श्रवण ही नहीं करते, बंसी भीतर बजती है,
बंसी का नाद अगर भीतर बजता है तो बंसी का कान्हा कहाँ होगा भला? अगर बंसी का नाद भीतर है तो बंसी का कान्हा भी तो भीतर ही होगा ना, अंतःकरण में ही तो होगा। वो कान्हा भी हमारे अंतर जगत में विद्यमान है, वो कान्हा भी हमारे भीतर रहता है। एक संत की कृपा होती है, एक गुरु की कृपा, उस कान्हा को हम अपने अंतर जगत में प्राप्त कर पाते हैं। उस कृष्ण का दर्शन अपने अंतर जगत में होता है, जिसके लिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। ये वो आईना है जिसमें खुदा हजूर होता है, ईश्वर का दीदार होता है, प्रभु का दीदार। जब संत की कृपा जीवन के भीतर होती है, एक पथ खुलता है, एक रास्ता खुलता है, ब्रह्म दर्शन के साथ प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म लीनता तक पहुंच जाने का, ईश्वर के भीतर विलीन हो जाने का एक रास्ता हमारे सामने खुल जाता है, एक मार्ग हमारे सामने खुल जाता है। और इस रास्ते पर कैसे बढ़ सकते हैं, बांसुरी हमें समझाती है। ये बांसुरी, एक बार राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ लिया, ये बांसुरी आपके इतना निकट रहती है, इतना सन्निकट, आपके इतना पास क्यों रहती है? आपके इतना निकट किस लिए इतने पास रहती है? और कान्हा ने उत्तर दे दिया, राधा ये बांसुरी मेरे इतने निकट रहती है क्योंकि इस बांसुरी ने छेद स्वीकार किए हैं, छिद्र स्वीकार किए हैं। उस छिद्रों के भीतर मैं सांस लेता हूँ, उन छिद्रों के भीतर मैं प्राण भरता हूँ, और ये सांस उसके कण कण के भीतर बस जाती है और फिर एक मधुर संगीत बनकर बाहर निकलती है। इस मार्ग पर, गुरु के इस रास्ते पर जब एक जीव आगे बढ़ता है, जब एक जीव आगे बढ़ता है अपने भीतर उस बंसी को सुन के, अपने भीतर उस कान्हा का दीदार करके, तब इस मार्ग पर आगे बढ़ता है और तभी अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करता है। और जिन्होंने अपने भीतर उस आवाज को सुना, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में प्रभु के चरणों में प्रार्थना रख दी। और प्रार्थना कौन सी? तेरे पावन चरण छू गए जब से भाव अपावन मेरा, ऐसी गंध बसी है मन में सारा जग मधुबन लगता है। तेरे चरणों को छू करके ऐसा पुण्य कर गई माटी, जन्म जन्म के लिए हरी हो गई प्राण की बंजर खाटी। पाप पुण्य की बात न छेड़ो, स्वर्ग नरक की करो न चर्चा, याद आपकी मन में हो तो मगहर वृंदावन लगता है, मगहर वृंदावन लगता है।